अब ग्राफ की जो है मैथमेटिकल जो है वो डेफिनेशन क्या है? A graph is an ordered pair such that अब ग्राफ क्या है? ग्राफ इज एन ऑर्डर्ड पेयर G, V एंड E, वेयर V है सेट ऑफ वर्टिसेस जो पॉइंट्स होते हैं, E क्या है? सेट ऑफ एजेस। अब एजेस क्या है? एजेस बेसिकली जो है वो पेयर है V जो है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई दो पेयर्स हैं U एंड V, U एंड V दो वर्टिसेस हैं। लास्ट में जो मैंने लिखा हुआ है सेट के अंदर U एंड V बिलोंग्स टू कैपिटल V, ये कैपिटल है, ये सेट ऑफ वर्टिसेस हैं, ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। अगर इसमें से हमने कोई से दो पॉइंट्स ले लिए U एंड V, उसको अगर हम ज्वाइन करें, इसको इस फॉर्म में लिखें, पेयर की फॉर्म में, लेकिन वो उन्होंने लिखा भाई सबसेट लिखा ना मैंने। अगर हम उन दो पेयर्स को आपस में ज्वाइन कर दें, दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, वो जो लाइन बनेगी ना वो होगी एज। ये इन्होंने मैथमेटिकली लिखा है, तो सर समझ के करें। वैसे तो हमें पता है ना कि लाइंस जो है वो ग्राफ में लाइंस होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसको मैथमेटिकली टर्म में क्या बोलते हैं? वर्टिसेस एंड एजेस। अगर कोई से दो वर्टिसेस को हम आपस में ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा? एज मिलेगा। लेकिन उसको हम लिखते किस तरह है कि वो सबसेट है, ये सच दैट V इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस, E जो है वो सेट ऑफ एजेस, इज अ सेट, ये वो सेट है कंटेनिंग पेयर्स ऑफ V। पेयर का मीनिंग ये, जैसे अगर मैंने U, V लिखा हुआ है पेयर की फॉर्म में, इट्स मीन कि U और V, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास अगर दो वर्टिसेस हैं, एक ही U है और एक ही V है, तो ये UV जो है, ये लाइन जो है ना UV को ज्वाइन कर रही है, ये एज है इसका। इसको कहते हैं, इस जो E है उसको हम कहते हैं एज सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ग्राफ रैंडम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, U है ये U, ये हमारे पास U1, U2, U3, U4, U5, U6, वे U1, U2, U3, U4, U5, U6 तक क्या हैं आपके पास? वर्टिसेस।
फर्स्ट आपने कर लिया? चल जाएं, चले जाइए आप लोग। फर्स्ट इसमें अब जो U1, U2, U3, U4 इस ग्राफ में जो है वो आपका है वर्टिसेस के सेट, E1, E2, E3 जो है वो आपके एजेस के सेट हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ से E1, तो ये U1 और U2 इस पेयर को ज्वाइन कर रहा है। समझ आ रही है? E1 जो है वो पेयर U1, U2 को ज्वाइन कर रहा है, E2 जो है वो एंड सो ऑन। वो मैंने बना दी, यहाँ से आप खुद ही पता चल सकते हैं। नेक्स्ट है कर लिए? इससे पहले कुछ और कर लेते हैं, रेफरेंस छोटी सी और है, उसके बाद ये करते हैं। करिए, मुझे ना आवाज़ नहीं यहाँ से, मैंने इसके बाद फिर आराम से बात ही करनी है। A dot is called vertex. ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको। A line is called an edge. A line is called an edge. नेक्स्ट है आपके पास वर्टिक्स की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ वर्टिक्स क्या है? द डिग्री ऑफ वर्टिक्स इज इन द ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस दैट टच इट। दैट टच इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई अच्छा, इसके अलावा साइज भी साथ ही कर लेते हैं, फिर हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। डिग्री ऑफ वर्टिक्स क्या होता है? किसी भी वर्टिक्स के साथ जितने जो एजेस ने ज्वाइन किया हुआ है या जो उसको टच कर रहे हैं वो उसकी डिग्री हो जाएगी उस वर्टिक्स की, उस पॉइंट की। इसी तरह साइज भी होता है, साइज ऑफ ग्राफ is the number of edges that it has.
किसी भी ग्राफ में जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे वो उस ग्राफ का साइज होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है, जो रेड वाले ना ये इसके वर्टिसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास U1, U2, U3। अगर मैंने बताना हो कि U1 की डिग्री क्या है तो क्या डिग्री होगी U1 की, बताएं जरा देखकर, क्वेश्चन में देखकर बताइए, ग्राफ में देखकर बताएं U1 की डिग्री क्या होगी। डिग्री ऑफ U1 बताएं। U1 अभी मैंने बताया कि डिग्री क्या होती है। डिग्री का मीनिंग ये है उस वर्टेक्स या उस पॉइंट के साथ जितने एजेस टच हो रही हैं। अभी U1 को देख के बताएं U1 का कितने एजेस टच हो रहे हैं, 3 टच हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। अगर इसका हम नाम रखते हैं जरा, आप ये E1, ये E2 एंड ये E3, ये 3 टच कर रहे हैं ना एजेस U1 को, सो डिग्री ऑफ U1 क्या हो जाएगी। और अगर मैं इस ग्राफ का नाम रख दूं जी, ये ग्राफ का नाम है, ठीक है, तो साइज ऑफ ग्राफ क्या होगा इस केस में, जल्दी बताएं। साइज ऑफ ग्राफ, द साइज ऑफ ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस दैट इट हैज। टोटल उस ग्राफ में जितने एजेस हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे उस ग्राफ के अंदर वो आपका उस ग्राफ का साइज हो जाएगा। इसके अलावा एक मल्टीपल वाला भी करना। नेक्स्ट है लूप। Loop is an edge whose end points are equal. लूप ऐसा एज है जिसके एंड पॉइंट्स जो है वो इक्वल हों। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ऊपर, अभी आपके पास E1 वाला एज जो था ऊपर, उसके एंड पॉइंट्स कौन से थे, E1 वाले एज के एंड पॉइंट्स कौन से थे, U1 एंड U2। सिमिलरली E2 के एंड पॉइंट्स कौन से हैं, U1 एंड U3। डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं है। अगर ऐसा कोई एज है जिसके एंड पॉइंट्स हैं वो सेम है, स्टार्ट भी वो वहीं से हो रहा है और एंड भी वहीं हो रहा है, तो देन उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, लूप है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये बना हुआ है यहाँ। अब जो ये रेड वाले हैं ये आपके वर्टिसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला वर्टिक्स जो है इसका नाम हम रख लेते हैं U2। अब जो U2 वर्टिक्स में एक एज है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम नाम भी, एजेस के भी नेम रख लें, आप नंबरिंग में करें इनको भी, E1, E5, इसका मैंने 5 रख दिया। अब E5 वाला जो एज है उसमें अगर आप देखें उसका स्टार्ट वाला
पॉइंट एंड एंड वाला पॉइंट दोनों सेम है। सो इस केस में ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम कहेंगे ये क्या है, लूप है। इसके अलावा है मल्टीपल एजेस। मल्टीपल एजेस अब कौन से होते हैं, an edge is multiple an edge is multiple if there is another edge with the same vertices। vertices सेम हैं और उन vertices को जो edges ज्वाइन कर रहे हैं वो more than one है, एक से ज़्यादा edges जो हैं वो उनको ज्वाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं, ये थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर का भी खत्म हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ग्राफ है, इसके हम वर्टिसेस के नेम करें। एजेस को नाम दें। ये है, समझ आ गई है वर्टिसेस कौन से, एजेस कौन से हैं। अब इसमें मल्टीपल एजेस कौन से हैं, मल्टीपल एजेस ऐसे एजेस हैं जिनमें सेम हो वर्टिसेस। बताएं कौन कौन से मल्टीपल एजेस हैं। E1 एंड E2 ये दोनों मल्टीपल हैं क्योंकि इस U1 और U2 सेम, इनके जो है वर्टिसेस सेम है। E1 के भी सेम वर्टिसेस है U1 एंड U2, E2 के भी सेम वर्टिसेस है U1 एंड U2। E6 तो नीचे वाला है, ये उसके तो नहीं है। E6 एंड E7 दोनों वर्टिसेस सेम है, E6 एंड E7। ज्वाइनिंग एंड एंडिंग, स्टार्ट वाला और एंड वाला दोनों सेम होना चाहिए। ऐसे एजेस, दो ऐसे एजेस या मोर देन टू भी हो सकते हैं जिनका स्टार्ट वाला वर्टिक्स एंड लास्ट जो है वर्टिक्स वो दोनों सेम हो। तो इस केस में हमारे पास मल्टीपल एजेस कौन कौन से हैं, E1, E2 है, E6 एंड E7। बाकी अभी नेक्स्ट टाइम कल करेंगे। वैसे भी इसके बहुत ज़्यादा डेफिनेशन अभी हैं, आप डेफिनेशन सब करेंगे पहले